एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर ने एक हिरन का शिकार किया और मज़े से खा रहा था। तभी वहाँ से दो शियार गुजरे। शेर को शिकार खाता देख दोनों के मुंह में पानी आ गया और दोनों सोचने लगे कि काश शेर का कुछ बचा खुचा हमें भी मिल जाता। एक शियार बोला, अरे भाई, कुछ जुगाड़ लगाओ ना, हमें भी कुछ खाने को मिल जाए। शेर तो कुछ छोड़ेगा नहीं। तो दूसरे शियार ने कहा, हाँ हाँ, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ऐसे तो वो शेर सारा माल चट कर जाएगा। और दोनों यही सोचते हुए एक दूसरे से बात करने लगे कि कैसे शेर से उसका शिकार छीना जाए, कैसे उसको बेवकूफ़ बनाया जाए। और दोनों पहुंच गए शेर के पास। एक ने डरते डरते कहा, महाराज, अरे ये आप क्या खा रहे हैं? इस हिरन को तो भयंकर बीमारी थी। इस हिरन को जो भी खाएगा वो भी उस बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो मुझे इस हिरन को यहीं छोड़ना होगा, नहीं तो मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। हाँ हाँ महाराज, ये हिरन यहीं छोड़ दीजिए, हम इसे देख लेंगे। तभी शेर के मुंह में उस हिरन को खाते समय एक हड्डी अटक गई। अरे, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, देखो तो मेरे मुंह में क्या फंस गया है। अरे महाराज, हम कैसे देखेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे पास आओ और मेरे मुंह में देखो कि मेरे मुंह में क्या फंसा है। एक सियार डरते डरते उसके पास गया। शेर ने मुंह खोला और सियार ने कहा, अरे महाराज, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था इस हिरन को खाने से। आपके गले में एक बड़ा सा हड्डी का टुकड़ा फंस गया है। शेर ने कहा, तुम निकाल दो। सियार बोला, नहीं महाराज, मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मेरा मुंह तो बहुत छोटा है, आपके गले तक नहीं पहुँच पाएगा। शेर बोला, अरे नहीं नहीं, इसे अब तुम ही निकालो। सियार बोला, नहीं महाराज, मैं आपको उपाय बताता हूँ, इसे कैसे निकालना है। आप किसी लंबी चोंच वाले जानवर को देखिए। अब शेर वहाँ से चला गया और दोनों सियार बड़े मज़े से उस शिकार पर टूट पड़े और बड़े ही मज़े से खाने लगे। इधर शेर चलते चलते जा रहा था कि उसे एक बंदर दिख गया। वह केला खा रहा था पेड़ के ऊपर बैठकर। शेर ने उससे कहा, बंदर भाई, मेरी मदद करो, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, उसे निकाल तो दो जरा। बंदर चौंका, हैं? अरे महाराज, किसे बेवकूफ़ बनाते हो? जाओ जाओ, मैं आपके मुंह में हाथ डालकर हड्डी निकालूंगा और आप उसे कच्चा चबा जाओगे। मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जाओ सारस के पास, वो आपकी मदद करेगा। शेर बोला, नहीं भाई, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम कृपा करके मेरी हड्डी निकाल दो, बहुत तकलीफ हो रही है। बंदर बोला, नहीं महाराज, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, अगर मुझे कुछ हो गया तो। शेर ने कहा, ठीक है भाई, तुम मदद नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अब वह पहुंच गया सारस के पास। सारस एक वैद्य भी था, उसने सारी समस्या उस सारस को बताई। सारस बोला, ठीक है महाराज, आप मुंह खोलिए, मैं आपके मुंह से उस हड्डी को तुरंत निकाल देता हूँ। अब सारस शेर के मुंह से वो हड्डी निकालने लगा। लंबी चोंच के कारण उसने बड़ी ही आसानी से शेर के गले से हड्डी निकाल दी। अब शेर की तकलीफ बहुत ही कम हो चुकी थी। सारस ने कहा, महाराज, आपके गले से हड्डी मैंने निकाल दी है, लेकिन अभी कुछ दिन थोड़ी सावधानी रखिएगा। शेर ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज से तुम मेरे परम मित्र हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ आए तो तुम मुझे कहना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा रहूंगा। सारस बोला, महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसका मित्र खुद शेर हो उसे भला कौन तकलीफ दे सकता है। इस तरह दोनों बहुत ही खुश थे और शेर वहां से अब चला गया।